हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। हमने हमारी पिछली वीडियो में पेमेंट वाउचर के बारे में सीखा था। आज की इस वीडियो में हम रिसिप्ट वाउचर के बारे में सीखने वाले हैं, जिसका शॉर्टकट की F6 है। रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और उस वाउचर की क्या एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है, जिसको हम चेंज करके अपने बिजनेस के पैटर्न को और ज़्यादा इजी और एडवांस बना सकते हैं। तो हम इस वीडियो में रिसिप्ट वाउचर के बारे में सीखने वाले हैं। आपको सबसे पहले गेट ऑफ टैली पे आ जाना है। यहाँ पे आप वाउचर्स, जिसका शॉर्टकट की वी है, उसको आप प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप वाउचर्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर को सेलेक्ट करने के लिए F6 उसका शॉर्टकट की है, या फिर आप माउस की सहायता से भी रिसिप्ट वाउचर के ऊपर आप टिक कर सकते हैं। जैसे ही आप शॉर्टकट की या फिर आप टिक करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि रिसिप्ट वाउचर में कितने मोड्स में आप एंट्री को पास कर सकते हैं, इनमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है जो रिसिप्ट वाउचर को और ज़्यादा एडवांस बनाता है। उन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। रिसिप्ट वाउचर बेसिकली रिसिप्ट जो बिजनेस के अंदर रिसिप्ट आ रही है, चाहे वो कैश मोड हो या फिर बैंक मोड के थ्रू आ रही है, कोई भी फंड जो कंपनी के अंदर आ रहा है, उन सब की एंट्रीज आपको यहाँ पे पास कर देनी है। कोई भी फंड जो कंपनी के अंदर आ रहा है, वो या तो कंपनी की इनकम हो सकती है, चाहे वो कमीशन इनकम हो, इंटरेस्ट इनकम हो, या फिर कुछ अदर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इनकम हो सकती है, या फिर आपने कोई डेटर्स जिनको आपने माल बेचा हो, उसके सामने आपको या तो एडवांस आ सकता हो, या फिर कोई बिल का पेमेंट आपको मिला हो जिसमें फंड कंपनी की ओर आ रहा है, या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपने किसी पर्सन को लोन दिया है, वो आपको रिटर्न कर रहा हो, तो उससे आपको लोन का अमाउंट वापस मिल रहा है। उन सब एंट्रीज भी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी फंड कंपनी के अंदर आ रहा है, चाहे वो कैश से आ रहा हो या फिर बैंकिंग मोड के थ्रू आ रहा हो, उन सब की एंट्री आपको यहाँ पे पास कर देनी है। रिसिप्ट वाउचर में भी आप दो तरीके से एंट्री पास कर सकते हैं। ये है डबल एंट्री मोड, और आप इस मोड को चेंज करके सिंगल एंट्री मोड में भी आप अपनी एंट्रीज को पास कर सकते हैं। तो बेसिकली डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड, इन दोनों ही तरीके से आप एंट्री पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डबल एंट्री मोड में आप किस प्रकार एंट्री पास कर सकते हैं। डबल एंट्री मोड में जाने का शॉर्टकट की, यहाँ पे आप चेंज मोड के ऊपर टिक करेंगे तो यहाँ पे आप डबल एंट्री मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप डबल एंट्री मोड को ओपन करेंगे तो इसमें आपको डेबिट, क्रेडिट या फिर टू और बाई के थ्रू ही आप अपनी एंट्रीज को पास कर सकते हैं। यहाँ पे हमेशा आप ध्यान रखना है कि अगर आपने, जैसा कि हमने बताया था कि रिसिप्ट वाउचर में आपने कोई इनकम अर्न की हो, या आपने कोई वेंडर से पैसा रिसिप्ट किया हो, या फिर आपने किसी का लोन का वापस पैसा आपके पास आ रहा हो, उन सब चीज़ों की आप एंट्री यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि अगर आपने कुछ इनकम अर्न की है, तो उस केस में आपको बैंक या कैश अकाउंट को डेबिट कर देना है, और इनकम जो आपको हो रही है उसको आपको क्रेडिट कर देना है। बेसिकली ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ आ रही है, जहाँ पे आपको पैसा आ रहा है, चाहे वो कैश में आ रहा हो या बैंक में आ रहा हो, उसको आपको डेबिट कर देना है। और उसके सामने जो भी आपकी इनकम हो रही हो, या जो भी सेल का पैसा जिस पार्टी से आपको मिल रहा हो, या फिर जिसने भी आपको लोन का पैसा वापस रिटर्न किया है, उनको आपको क्रेडिट कर देना है। तो हम इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एबीसी करके एक डेटर्स है, जिनको हमने 1 लाख रुपए का माल बेचा था। उसने हमको 50,000 रुपीज अभी कैश में दे दिए है। तो उसकी एंट्री आप कैसे पास करेंगे? सपोज हमें एबीसी करके पार्टी से पैसा आया है, तो हमें पैसा आया है, तो आया है तो हम उसकी क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रेडिट दिखा रहा है, तो क्रेडिट में आएगा पार्टी का नाम एबीसी। यहाँ पे जैसे ही आप एबीसी नाम को सेलेक्ट करेंगे, उनकी बिल वाइज डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी।
आप यहाँ पे उनकी अगेंस्ट रेफरेंस के सामने एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो पार्टी ने एडवांस में आपको पैसा दिया है, तो आप यहाँ पे एडवांस में उसका अमाउंट बुक कर सकते हैं। सपोज उसने 50,000 रुपीज हमें दिया है, आप 50,000 अमाउंट को बुक करके यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर सकते हैं। हमने अभी प्री एलोकेशन ऑप्शन को यस रखा है, उसके लिए यहाँ पे ये ऐसा ऑप्शन आ रहा है। आप इस ऑप्शन को एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाके इस ऑप्शन को आप नो कर सकते हैं, जिससे आप जैसे नॉर्मल एंट्री करते हैं वैसे ही आप अपनी एंट्री को पास कर सकते हैं। तो हम इस ऑप्शन को नो कर देते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन को नो करेंगे, आपने जो भी पार्टी को सेलेक्ट किया है उसके ऊपर आके आपको अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद ही आप उसका एडवांस या फिर जो भी बिल वाइज डिटेल है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सपोज आपको 50,000 रुपीज कैश में रिसिव्ड हुआ है, तो यहाँ पे एबीसी करके जो पार्टी है वो क्रेडिट हो जाएगी, और बैंक में आपके पास या फिर कैश में आपके पास पैसा आ रहा है, उसको आपको डेबिट कर देना है। और डेबिट में आपको कैश को सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे 50,000 रुपीज पुट करेंगे, आप यहाँ पे नरेशन मेंशन कर सकते हैं कि उसने पेमेंट कितने परसेंट दिया है और कौन से बिल के सामने दिया है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो नरेशन में आप लिख सकते हैं और एंटर देके आप इस एंट्री को सेव कर देंगे। अब हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि हमने कंपनी में कोई कमीशन की इनकम अर्न की है। आप चाहे तो उसको जर्नल के थ्रू बुक करके रिसिप्ट में एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डायरेक्टली आप एंट्री बुक करना चाहते हैं, बैंक में आपके पास पैसा आ गया है, तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे? उसके लिए हमें एक कमीशन का लेजर बनाना होगा, जो आप ऑल्ट सी की को यूज करके बना सकते हैं। कमीशन इनकम, ये आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से आप इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये डायरेक्ट इनकम है, तो आप इसकी ग्रुपिंग डायरेक्ट इनकम हेड में कर सकते हैं। अदरवाइज आप इनडायरेक्ट इनकम में बुक कर सकते हैं। आप जैसे ही इसको सेव करेंगे, आपने यहाँ पे 25,000 रुपीज कमीशन की इनकम अर्न की है। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपने कुछ इनकम अर्न की है, तो वो लेजर हमेशा आपका क्रेडिट होगा, और डेबिट में आपको बैंक या फिर कैश में जहां से आपको पैसा आ रहा है उसको आपको डेबिट करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीज आ रही है, सपोज मेरे बैंक में पैसा आ रहा है, तो उसको ही आपको डेबिट करना है। तो जो सेकंड अल्टरनेट लेजर होगा उसको आपको क्रेडिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको दोनों का बैलेंस इक्विवेलेंस करना होगा। तो यहाँ पे कमीशन इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया है, और डेबिट में मैंने बैंक को सेलेक्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पे उनकी बैंक की जो बेसिक एलोकेशन डिटेल्स है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपको चेक के थ्रू आया है तो आपको उनका चेक नंबर मेंशन करना होगा। आप यहाँ पे चेक कौन सी बैंक का आया है वो भी आप बैंक यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नरेशन में भी चेक नंबर मेंशन कर सकते हैं। आप कौन सी पार्टी से कमीशन रिसिव्ड हुआ है और किस चीज का आपको कमीशन आया है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उस एंट्री को आप यहाँ पे सेव कर देंगे। अब थर्ड एक ऑप्शन आता है कि अगर आपने किसी को लोन दिया है, वो आपको वापस आ रहा है, कंपनी में फंड वापस आ रहा है, तो उसकी एंट्री भी आपको सेम एज इट इज वैसे ही करना है। कैश या बैंक अकाउंट को आपको डेबिट करना है, और जिस पार्टी से आपको लोन वापस आ रहा है उस लेजर को आपको क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि सोहन करके जो व्यक्ति था जिसको हमने लोन दे के रखा था, उनसे हमें लोन का रीपेमेंट वापस आ रहा है। तो उस केस में मुझे यहाँ पे एंट्री पास करनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन। हमेशा ये ध्यान रखना है कि रिसिप्ट वाउचर में अगर आप डेबिट क्रेडिट या फिर आप डबल एंट्री मोड में कोई भी एंट्री पास करते हैं, तो आपको हमेशा डेबिट में बैंक या फिर कैश के लेजर को ही सेलेक्ट करना होगा, और जो सेकंड लेजर है वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे सोहन करके उनके लेजर को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने पहले सोहन का लेजर बनाया था कि इनसे हमने लोन लिया था, बट अगर आप एक ही लेजर को यूज करना चाहते हैं तो आप इसके आगे के जो हेडिंग्स है उनको आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक ही नाम लिख सकते हैं, सोहन लोन अकाउंट। चाहे तो आप इनको लोन दें या फिर आप लोन लें, उन दोनों ही केस में आप इस लेजर को आप यूज कर सकते हैं। जब ईयर एंड होगा उस समय आप देख लीजिए कि इनका अगर डेबिट बैलेंस है तो आपको यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस में इसको ग्रुपिंग कर देना है। अदरवाइज आपका ग्रुप यही रहेगा, इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हमने इनसे 50,000 रुपीज
वापस रिसीव हुआ है। तो हमने यहाँ पे 50,000 रुपीज़ अमाउंट पुट किया है और यहाँ पे बैंक को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे इनकी जो पेमेंट की डिटेल्स है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि उन्होंने कौन से मोड के थ्रू पेमेंट किया है। समझो अगर उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन एनईएफटी या आरटीजीएस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जिस मोड में भी आपको पेमेंट मिला हो उसको आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ये तो था कि डबल एंट्री मोड जिसमें आप क्रेडिट डेबिट या फिर टू और बाई को यूज करके अपनी एंट्रीज को पास कर सकते हैं, जिसमें आपके बेसिक फंडामेंटल्स है वो आपके क्लियर होना चाहिए। तो आपकी एंट्री करने में कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होगी। और हम जो बेसिक रूल्स आपको बताते हैं उनको अगर आप दिमाग में बिठा लेंगे तो आपके गलती के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। तो ये तो था कि डबल एंट्री मोड। अब हम बात करेंगे सिंगल एंट्री मोड की। सिंगल एंट्री मोड में वापस जाने के लिए आपको यहाँ पे चेंज मोड या फिर उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एच, उसको आप प्रेस करके सिंगल एंट्री मोड के ऊपर आप टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगल एंट्री मोड में यहाँ पे डायरेक्टली एक लेजर को आपको बाय डिफॉल्ट सेट कर देना है। उसके बाद अपने जितने भी लेजर्स हैं आप उनको नीचे मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज अगर हमको रिसिप्ट होती है तो हम उसकी एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशनिंग इनकम या फिर टू डेटर्स या फिर टू लोन्स एंड एडवांसेस, जिन पार्टी से हमको पैसा आ रहा है या हमको इनकम अर्न हो रही है वो अगर एंट्री आप देखेंगे तो उस केस में आपको हमेशा ऊपर बैंक या फिर कैश का लेजर ही सेलेक्ट करना है। सपोज आप कोई भी इनकम अर्न करते हैं, कोई डेटर से पैसा आ रहा हो, किसी लोन का पैसा आपको वापस आ रहा हो, चाहे वो कैश आ रहा हो या बैंक आ रहा हो, आपको उसकी रिसिप्ट की एंट्री हमेशा जो फर्स्ट पार्ट है वहां पे आपको कैश या बैंक के लेजर ही सेलेक्ट करना होगा। आप एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो आप कभी भी इस चीज में कोई भी गलती नहीं करेंगे। हम यहाँ पे समझो सोहन को जो हमने पैसा दिया था उससे 50,000 रुपीज की तो हमने डबल एंट्री मोड में कर दी। अब उनसे और 50,000 रुपीज हमें रिसिप्ट हुआ है तो उसकी एंट्री तो वही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर बैंक को सेलेक्ट कर लेना है और सोहन करके जो लोन अकाउंट है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो बेसिक एलोकेशन है जैसा आपने डबल एंट्री मोड में किया था वैसा ही आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और आपको पर्टिकुलर अगर कुछ नरेशन लिखना है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आपने क्या एंट्री की, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन। तो हमेशा आपने बैंक या फिर कैश के लेजर को आपने फ्रीज कर दिया है कि उसको हमेशा आपको ऊपर ही लिखना है। उसके बाद जो भी सेकेंडरी लेजर्स है, चाहे आपने सोहन से वापस आपने रिसिप्ट किया है, चाहे आपका एबीसी करके डेटर्स हो, उनसे 25,000 रुपीज मिले हैं तो उस चीज को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप अपनी एंट्री को सेव कर सकते हैं। जो भी आपको नरेशन लिखना हो वो नरेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ऑप्शन आता है कि हमने पार्टियों से पेमेंट आ गया, लोन का पैसा आ गया, अगर मुझे डायरेक्टली इनकम हुई है उसको मैं सिंगल एंट्री मोड में कैसे रिकॉर्ड करूंगा। तो उसके लिए भी आपको यही करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बैंक या फिर आपने कैश में अगर इनकम अर्न की है तो उसके लेजर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपने कमीशन इनकम जो भी आपको मिली हो 15,000, 10,000, 25,000, तो उस एंट्री को आप इस प्रकार एंट्री कर सकते हैं। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाले पोर्शन में आपको बैंक के लेजर को या फिर कैश के लेजर को फ्रीज कर देना है। तो आपको कोई भी गलती के चांस होंगे ही नहीं। और उसके बाद नीचे जो भी आप इनकम अर्न करते हैं, पार्टी से पैसा आया, डेटर्स का पैसा आया, एडवांस आया, किसी को आपने लोन दिया था उसका पैसा आपको वापस से रिकवर हुआ है, उन सब की एंट्रीज आपको इस तरीके से ही पास कर देनी है। इस एंट्री को आप डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। अब हम जो इनकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है उनको भी हम समझ लेते हैं कि उनको हम किस प्रकार यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फंक्शन F12 की को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे उनकी कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। अगर आप मोर सेटिंग्स को आप नो करेंगे तो कुछ जो बेसिक सेटिंग्स है वो ही आप उनको चेंज कर पाओगे। तो आप इसके लिए मेक श्योर हैं कि आप इसको भी यस कर दें, जिससे आपको सब सेटिंग्स यहाँ पे शो हो जाएगी। जिनको भी आप चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पे चेंज
हो जाएगी। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है कि क्रेडिट डेबिट्स इंस्टेड ऑफ टू बाई। जब भी हम डबल एंट्री मोड करते हैं तो क्रेडिट और डेबिट डीआर सीआर या फिर सीआर डीआर का एक ऑप्शन आता है, जिसको अगर आप चाहते हैं तो उसको आप चेंज करके टू और बाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर इस ऑप्शन को नो कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले डेबिट क्रेडिट आता था, वहां पे आपको टू और बाई का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही है, बाई मतलब डेबिट और टू मतलब क्रेडिट। तो उसकी जगह आप टू बाई या फिर डेबिट क्रेडिट आप यूज कर सकते हैं, जो भी आप कंफर्टेबल हो उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है प्रोवाइड सप्लाई इनवॉइस या रेफरेंस नंबर और डेट। अगर आप पर्टिकुलर चाहते हैं कि जो मेरा वाउचर नंबर है वो तो मेरा फिक्स है, बट मैं इसके साथ अपने सप्लायर नंबर को भी मेंशन करना चाहता हूं, तो आप इस ऑप्शन को यस और नो कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी सप्लायर की इनवॉइस की डिटेल डाल सकते हैं और उसकी जो भी इनवॉइस की डेट है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि वन ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस। यहाँ पे जब भी आपका कैश बैलेंस नेगेटिव जाएगा उस केस में आपको यहाँ पे वार्निंग दे देगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप इस ऑप्शन को यस करते हैं और समझो रिसिप्ट का केस है, आप रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, तो रिसिप्ट के केस में भी क्या होगा कि अगर आपकी कैश नेगेटिव हो रही होगी तो यहाँ पे आपको वार्न कर देगा। जिस प्रकार आप कोई पेमेंट करते हैं और आपका कैश नेगेटिव में है तो वहां पे एक वार्निंग आता है कि आपका कैश नेगेटिव जा रहा है। तो आप मेक श्योर हो जाए, आप अपनी एंट्रीज को चेक कर लें कि कहीं आपने लिखने में मिस्टेक नहीं की हो या फिर आपने कुछ रिसिप्ट की एंट्रीज करना बाकी ना रह गया हो। वैसा ही यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में भी आपको कैश वार्निंग का ऑप्शन आएगा अगर आपके पास कैश नेगेटिव में जा रही है। सपोज हमारी कैश ऑलरेडी नेगेटिव है, बट हमने यहाँ पे कमिश्निंग इनकम अर्न की है 15,000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कमीशन इनकम 15,000 रुपीज, वो मुझे आया कैश में। बट यहाँ पे ऑलरेडी कैश मेरी नेगेटिव थी, यहाँ पे 15,000 आया तो थोड़ी प्लस में हुई, बट अभी भी मेरी कैश नेगेटिव में 22,500 रुपीज, जो आपको रेड कलर में हाईलाइट हो रही है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर देंगे आपको एक वार्निंग मैसेज आएगा कि आपका कैश नेगेटिव में जा रहा है। अगर आपको लगता है सही है तो आप यहाँ पे एंटर की प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप पहले अपनी एंट्रीज को रेक्टिफाई करके फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है प्री एलोकेशन बिल्स फॉर पेमेंट रिसिप्ट या जर्नल वाउचर। हमने सबसे पहले जो एंट्री की थी वो प्री एलोकेशन बेस पे ही अपनी एंट्री पास की थी। उसमें क्या होता है कि आपने जितने भी वेंडर्स है जिनको आप पेमेंट दे रहे हैं, अगर आप उनका बिल वाइज पेमेंट देना चाहते हैं तो आप जितने बिल को आप सेलेक्ट करेंगे उतना पेमेंट ऑटोमेटिकली वहां पे अमाउंट में चला जाएगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन को इनेबल करके सेव करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई आपका डेटर्स है जिसको आपने सेल किया है उससे अगर आपको पैसा आ रहा है, यहाँ पे एबीसी करके आपको लेजर को सिलेक्ट कर लेना है। पहले यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट के ऊपर चला जाता था, बट यहाँ पे प्री एलोकेशन ऑप्शन को जैसे ही हमने यस किया है यहाँ पे बिल वाइज डिटेल पहले ही ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आप अगर किसी पार्टी का पैसा जमा करना चाहते हैं, सपोज आप यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस करके उसके जो भी बिल है उसको आप जमा करना चाहते हैं और यहाँ पे आप एंड ऑफ लिस्ट पे टिक कर सकते हैं। अगर उनके एक से अधिक बिल है तो आप ऐसे ही रैंडमली उन बिल्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे नीचे टोटल आपको दिखेगा वो टोटल आपका डायरेक्टली अमाउंट के ऊपर चला जाएगा। आपने यहाँ पे अमाउंट में कोई भी अमाउंट पुट नहीं किया था, बट फिर भी आपने जिन बिल को आपने सेलेक्ट किया उनका टोटल ऑलरेडी वहां पे चला गया है। तो इस ऑप्शन को हम यूज करते हैं प्री एलोकेशन, जहाँ पे आपकी पेमेंट्स या जो भी आप रिसिप्ट करते हैं वो बिल वाइज ही आती है। उस केस में आप इस ऑप्शन को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, जो आपके काम को बहुत ज्यादा इजी और परफेक्ट बनाएगा। उसके बाद आता है कि शो लिस्ट ऑफ बिल फॉर सिलेक्शन। जैसे ही आप कोई पार्टी का अमाउंट बुक करते हैं, अगर वो डेटर्स या क्रेडिटर्स है, आपने उसकी बिल वाइज एंट्री की है, तो आप अगर उस ऑप्शन को चाहते हैं कि कौन से बिल का पेमेंट आया या फिर मैंने उनकी ऑन अकाउंट पेमेंट की है या फिर मुझे एडवांस में पेमेंट आया है, तो वो बिल वाइज सिलेक्शन आप अगर चाहते हैं तो उस ऑप्शन को आप यस, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को नो कर सकते हैं। शो फाइनल बैलेंसेस फॉर ईच बिल। आप जैसे ही कोई बिल का अगेंस्ट रेफरेंस या फिर न्यू रेफरेंस आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके आगे एक बैलेंस का कॉलम आता है। अगर आप चाहते हैं कि उसके आगे फाइनल बैलेंस भी उस पार्टी का लिखा आना चाहिए
तो उस ऑप्शन को देखने के लिए आपने यस किया। यहाँ पे जैसे ही आपने कोई बिल को सेलेक्ट किया है, उसका बैलेंस है 50,000 और उसका फाइनल बैलेंस भी है 50,000। सपोज अब यहाँ पे हमने ए से 20,000 रुपीज रिसीव कर लिए हैं और इसको मैंने सेव कर दिया है। अब जब मैं सेकेंड एंट्री पास करूंगा एबीसी करके सन्डी डेटर से, यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस, तो आपको यहाँ पे उसका फाइनल बैलेंस दिखाएगा, वो 30,000 रुपीज ही दिखाएगा। उसका बैलेंस भी 30,000 रुपीज है और यहाँ पे फाइनल बैलेंस आ रहा है 30,000 रुपीज, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप फाइनल बैलेंस वाले ऑप्शन को आप यस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सन्डी डेटा से उसका ए नंबर बिल है, उसका यहाँ पे आपको बैलेंस भी शो होगा और लास्ट में आपको फाइनल बैलेंस भी दिखा रहा होगा कि इस पार्टी का फाइनल बैलेंस कितना है जो इस बिल का पेंडिंग है केवल। तो वो चीज आप देखने के लिए इस ऑप्शन को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि स्किप द डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप बहुत सारी एंट्रीज पास करते हैं तो एवरी टाइम वो डेट के ऑप्शन पे जाता है। अगर आप इस ऑप्शन को हटाना चाहते हैं तो इसको आप यस कर देंगे तो वो डेट पे नहीं जाएगा। जब भी आपको डेट चेंज करनी हो F2 की का प्रेस करके आप अपनी डेट को चेंज कर सकते हैं। शो इन्वेंट्री डिटेल। अगर आप पर्टिकुलर कोई समझो आपने सेल्स या परचेस किया, आपने डायरेक्टली एंट्री पेमेंट या रिसिप्ट वाउचर में कर दी है और आप चाहते हैं कि उसका आइटम वाइज एलोकेशन भी उसमें शो होना चाहिए, तो उस ऑप्शन को आप यस या फिर नो कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि शो करंट बैलेंसेस ऑफ लेजर। तो इसमें दो कैटेगरीज है, शो बैलेंसेस एज ऑन वाउचर डेट और शो फाइनल लेजर बैलेंस। फाइनल लेजर बैलेंस क्या होता है कि जब भी आप उस एंट्री को ओपन करें तो वो पर्टिकुलर लेजर के आगे जो बैलेंस आ रहा है वही फाइनल बैलेंस है, उतना ही हमको उससे देना है या फिर उस पार्टी से लेना है। ये तो होता है फाइनल बैलेंस। बट यहाँ पे एक ऑप्शन है कि शो बैलेंसेस एज ऑन वाउचर डेट। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने सपोज 5 तारीख को एंट्री पास की है या फिर 10 तारीख को हमने कोई एंट्री ओपन की है, तो 10 तारीख को उस लेजर में कितना बैलेंस था वही वहां पे शो होना चाहिए। अगर समझो आपने कोई पार्टी है जिसका लेजर आपने 0 कर दिया है 30 अप्रैल को, बट अगर आप 10 तारीख को कोई एंट्री ओपन करके देखेंगे तो उसमें जितना बैलेंस बाकी था उतना बैलेंस आपको वहां पे शो हो जाएगा, जबकि भले ही आपने उस लेजर को 0 कर दिया हो। तो ये होता है कि एज ऑन वाउचर डेट उनका बैलेंस कितना था और एज ऑन फाइनल बैलेंस उनका कितना है। अगर आपको देखना हो तो इस ऑप्शन को यस और नो कर सकते हैं। सो बिल वाइज डिटेल्स। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि शो बिल वाइज डिटेल्स इन मल्टीपल लाइंस। यहाँ पे क्या होता है कि हम जब भी अपनी बिल वाइज डिटेल डालते हैं, समझो हमने 1 लाख रुपीज रिसीव किया है, वो 1 नंबर बिल का था, 5 नंबर बिल का था और 10 नंबर बिल का था, तो आप उनको अलग अलग लाइन में अलग से शो कर सकते हैं। तो अगर वैसा आपको चाहिए कि बिल वाइज डिटेल प्रॉपर दिखे तो उस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि वॉन व्हेन वाउचर नंबर एक्सीड 16 कैरेक्टर्स। आपका जो वाउचर नंबरिंग है वो बाय डिफॉल्ट आता है। अगर आपने उसको मैनुअली सेट किया है और आपकी कुछ अलग सीरीज है, सपोज आपकी जो भी कंपनी का नाम है SVF/2022-23/00A123, ऐसा अगर आप अपने वाउचर नंबर को क्रिएट करते हैं मैनुअली तो उसमें आपको अगर 16 डिजिट के ऊपर अगर आपका नंबर चला जाएगा तो ये आपको एक वार्निंग मैसेज देगा कि आपका वाउचर नंबर 16 डिजिट के ऊपर जा रहा है, तो आपको वहां पे वो चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद आती है कि बैंक डिटेल्स, यूज डिफॉल्ट बैंक एलोकेशन और शो बैंक एलोकेशन डिटेल्स। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप अपनी बैंक की एंट्रीज पास करते हैं तो एक पॉपअप आता है जहाँ पे आपने बैंकिंग मोड को सेलेक्ट करना होता है कि आपने चेक के थ्रू रिसीव किया है या एनईएफटी किया है या ई फंड ट्रांसफर किया है। अगर आप चाहते हैं कि वो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सेट रहे, उसको आपको चेंज नहीं करना है, तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि वो एवरी टाइम आपको वो डिटेल्स के लिए पॉपअप आए तो आप इस सेकंड नंबर ऑप्शन को यस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि रिमूव बैंक डेट व्हाइल अल्टरिंग रिकंसाइल्ड वाउचर। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बैंक का अगर आपने रिक को कंप्लीट कर लिया है, रिकंसिलेशन क्या होता है उसको हम आगे जब हम बैंक की एंट्रीज को समझेंगे उस समय हम देखेंगे कि बैंक रिकंसिलेशन क्या होता है। बट यहाँ पे एक ऑप्शन है कि अगर आपने बैंक का रिक को कंप्लीट कर लिया है
तो अगर आपने कोई भी रिकंसाइल हुई एंट्री को आप अगर ओपन करेंगे अल्टरेशन के लिए, तो उस केस में बैंक डेट रिमूव हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि उस केस में बैंक डेट नहीं आए, तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं तो उस केस में आप जब आप रिको वाली एंट्री को ओपन करेंगे, तो वहां पे आपको रिकंसिलेशन डेट और बैंक डेट दोनों आपको वहां पे शो होगी। तो ये था कि बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है, जिनको आप रिसिप्ट वाउचर में आप यूज़ करके अपने वाउचर को थोड़ा और एडवांस बना सकते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें होती है कि जो आपको चाहिए रहती है, कुछ चीज़ें हो सकती है कि आपको नहीं भी चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को येस नो करके या उन चीज़ों को आप इनेबल और डिसेबल अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। आप इस पॉपअप को डायरेक्टली कंट्रोल ए के साथ आप सेव कर सकते हैं। तो उससे आपको क्या होगा कि जो भी चीज़ को आपने करेक्शन किया है, चाहे आपने उसको इनेबल किया है या फिर आपने डिसेबल किया है, उसके बाद आप जैसे ही उसको सेव करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आप वाउचर क्लास पे आप देख सकते हैं। तो ये तो था कि रिसिप्ट वाउचर, जिसका शॉर्टकट की था F6, उसको हम सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड, और उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स थी जो उन दोनों मोड में इफेक्टिव होती है, उसको हमने समझा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ये टैली का जो ऑनलाइन कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे बैठे बैठे आप आसानी से सीख सकते हैं। और हमारे चैनल पे अगर आप जुड़ते हैं तो आपको टैली, एमएस ऑफिस, आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, उनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं, जिनको आप समझ सकते हैं। आप उनको प्रैक्टिकली सीख सकते हैं कि क्या नए अमेंड्स आते हैं। उन सब चीज़ों को आप सीख के अपनी रूटीन लाइफ में आप उनको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।